हम गाइस तो स्टार्ट करते हैं अभी फाइनल पार्ट। जो अहम एग्जीक्यूशन का मरहला है उस पे बात करेंगे आज इंशाल्लाह। जिसने दूसरा पार्ट देखा नहीं अभी तक वो देख लें क्योंकि वो अहम है। यहाँ दोबारा मैं थोड़ा सा मतलब कि सरसरी सा दिखा देता हूँ जो ट्रेंड लाइन की अहमियत के बारे में हमने बताया था, क्योंकि ये बुनियाद है। अगर वो चीज़ें हम ड्रॉ नहीं करेंगे तो मतलब एग्जीक्यूशन हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अब मेन चीज़ हम अ, मुद्दे पे आते हैं कि हम एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। अब लेवल्स वगैरह ट्रेंड लाइंस वगैरह हमने ड्रॉ कर लिए। अब ये रिसेंटली अभी लाइव चल रहा है गोल्ड। हाँ, तो 5 मई की तारीख है आज, रात का टाइम है। सो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जो लगाना है, एक इंडिकेटर। मैं तो आंखों से भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ये जो मैंने बताया था आईसीटी स्कोप। और एक मैंने ये समझाया था, आप लोग वो वीडियो लाजमी देखें, पार्ट 2। और ये फाइनल पार्ट है। अभी ये जो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये फाइनल पार्ट है। 1 अगर ना भी देखें, 1 देखें बेहतर रहेगा, उसके बाद 2 देखें और ये फाइनल पार्ट देखें। उसके इसके बाद आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और मैंने पहले भी बताया है कि ये इस पे अगर सही से आप लोग काम करें तो ये 100% की स्ट्रेटजी है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है इसमें, फैंसी चीज़ें जो फजूल लोग यूज़ करते हैं। मैंने मार्केट को एक सिंपल नज़रिए से देख के मैं ये स्ट्रेटजी मैंने क्रिएट की है। और 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरा और हर तरह की चीज़ें मैंने सीखी हैं। हर एक चीज़ आती है मैं मुझे। लेकिन मार्केट को जितनी सिंपल तरीके से आप ट्रीट करेंगे तो बेहतर है। उसी एक मिनट। ओके, सो हम 2 चार्ट लगाएंगे। इस पे हमने लगाया है इस साइड पे, जिसमें हमने ये ऐड किए हैं 180 एमा, 90 डेमा, और ये जो छोटे हैं 5 SMA और 5 EMA जो कैंडल के पास हैं। कैंडल्स के पास 5 SMA और 5 EMA। आप पार्ट 2 देखेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी फिर। सो हम एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। अब देखें, अब गोल्ड में हमें ये देखना है कि मार्केट पहले हमने लेवल तो ड्रॉ किए होंगे, राइट। उसके बाद हमें देखना है कि मिसाल के तौर पर अब मार्केट है, ये देखिए ये जो मैंने चीज़ लगाई ये काम की चीज़ें। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और सेम जगह पे 180 एम की रिजेक्शन आ रही है, राइट। यहाँ भी एक सपोर्ट सा बन रहा है। अच्छा, इसको मैं 1 आवर पे कर देता हूँ। 1 आवर पे भी सेम चीज़ है। आप देखें, इस तरफ देखें आप और इस तरफ देखें आप, दोनों साइड पे देखें सेम मार्केट है। ये एक रेजिस्टेंस था, मैंने ये लाइन एक्सटेंड की, यहाँ से ये मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई, फिर इसको ब्रेक कर दिया। और यहाँ पे भी सेम 180 एम से रिजेक्शन ले रही है। इस पे मैंने तकरीबन 2-2.5 हज़ार ट्रेड्स की बैक टेस्टिंग की है। और ये चीज़ें मैंने इसलिए ऐड की हैं, ये मतलब कि मैंने अपनी बैक टेस्टिंग की वजह से ये चीज़ें ऐड की हैं। यहाँ पे जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो उसके साथ ये भी मुझे काम देती हैं, अच्छी चीज़ है। सो आप यहाँ भी देख लें, जस्ट वेट, आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। यूरो यूएसडी पे आते हैं। सेम मैं यूरो यूएसडी पे आता हूँ। फोर आवर का टाइम फ्रेम लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं। अब ये देखें आप, यहाँ पे अगर मैं लेवल ड्रॉ करूँगा तो ऐसे ड्रॉ करूँगा तकरीबन तकरीबन, क्योंकि ये एक फेक ब्रेकआउट था। ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप की है इसने। और सेम जगह पे मैं ये दूसरा टच लूँगा और ये तीसरे को ब्रेक करके दोबारा नीचे अंदर घुसी है मार्केट। इस तरह होता है कभी कभी। और सेम जगह पे इस साइड पे अगर आप देखेंगे
सेम जगह पे 90 डेमा आ रहा है जहाँ पे मेरा ट्रेंड लाइन लगा हुआ है। तो ये चीज़ें नीचे अगर सपोर्ट है तो यहाँ पे ये 180 एमआ का सपोर्ट भी यहाँ नज़र आ रहा है आपको। ये जो यहाँ से रिजेक्शन लिए, पहले तो ये ट्रेंड लाइन नहीं था लेकिन यहाँ पे डेमा था, तो ये एक स्टॉप होता है। अगर हम यहाँ से एक ट्रेड प्लान करते हैं बाई की, तो हायर टाइम फ्रेम में एक्सपेक्टेशन होती है कि यहाँ तक जाएगी, यहाँ हमने निकलना है। राइट साइड पे देखें, यहाँ हमने निकलना है, एग्जिट करना है। इसी तरह यहाँ हमने एग्जिट करना है। तो ये चीज़ें एग्जिट का प्लान बताती हैं कि कहाँ हमने एग्जिट करना है। इसको मैं अभी 5 मिनट पे शिफ्ट होके दिखाता हूँ। जैसा कि अभी मिसाल के तौर पर ये ऊपर डेमा आ रहा है, नीचे एमा आ रहा है, तो ये कंसोलिडेट में है। अगर हमने यहाँ कहीं एंट्री ली तो यहाँ हम और होल्ड नहीं करेंगे, निकल जाएंगे स्कैल्पिंग में। अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, राइट। अब दोबारा ये ऑर्डर ब्लॉक ये भी काम कर रहा है। यहाँ इसको टैप करके ऊपर डेमा भी है, नीचे आ रहा है, इसको भी ब्रेक कर दिया इसने। सो यहाँ पे अगर इसने ब्रेक डाउन कर दिया डेमा को, रिटेस्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं 5 मिनट में शिफ्ट होता हूँ। देखिए, इसको मैं हटाता हूँ, एक ट्रेड लिया था मैंने। अगर यहाँ पे हम 5 मिनट में शिफ्ट होंगे तो सेम टू सेम हमारा जो लेवल है वो सेम टू सेम इसी एरिया में आता है। ये देखें, तो जैसे हम ये ड्रॉ करते हैं इस तरह ये भी हमें आइडिया देता है। ये 90 डेमा, ये 180 एम आई। अब एग्जीक्यूशन हम करेंगे कैंडल में इससे, ये 5 SMA और 5 EMA। बड़े टाइम फ्रेम में हमें पता लग गया कि प्राइस कहाँ पे है, राइट। हमने लेवल्स ड्रॉ किए हैं सारे। फॉर एग्जांपल अब गोल्ड में हमने ये लेवल ड्रॉ किए 4 आवर में। अब यहाँ पे सेल हम बना, अब ये तो बहुत ही इजी है, मैं आगे और भी एग्जांपल देता हूँ। गोल्ड पे चलते हैं। फोर आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे चलते हैं। चल 4 आवर पे मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगी। 4 आवर पे तो बहुत ही इजी है। जैसा कि ये कैंडल इसने क्लोजिंग दी है, अब ये तो इजी एरिया है, राइट। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन आसान है। ये कैंडल अब ये एमा और डेमा को नीचे क्रॉस कर रही है। यहाँ पे हम शिफ्ट हो जाएंगे 5 मिनट में। 5 मिनट में जब हम शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ हमें लेवल ड्रॉ करना है, देखना है क्या एरिया, कौन से एरिया। अब यहाँ पे हम आराम से एग्जीक्यूशन कर सकते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद, राइट। शॉर्ट, अगर ये अडर ब्लॉक को टैप करके ये कैंडल क्लोज हो गई, यहाँ हमारी एंट्री होगी, यहाँ स्टॉप लॉस होगा 1:2 हमारा टारगेट आराम से ये देगी। अब बड़े टाइम फ्रेम में हमने एनालिसिस किया है तो ये हमें बहुत बड़ा टारगेट दे सकती है। यहाँ तक तो ये बहुत बड़ा टारगेट बनता है। अगर आप देखेंगे, ये देखें, मैं इसको थोड़ा इस तरफ करता हूँ, उधर भी नज़र आएगा आपको। देखें इस तरफ, अब ये छोटा सा एरिया है, लेकिन अगर इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ यहाँ तक 4 आवर की कैंडल को, तो ये देखें इस सेट पे 5 मिनट में कितना बड़ा एरिया बनता है, राइट। तो हमें बड़े टाइम फ्रेम का एक कैंडल कैच करना है। जो अगर सेल लेना हो तो रेजिस्टेंस से, अब ये देखें, ये 4 आवर बिल्कुल डेमा, ये जो डेमा है ट्रेंड लाइन से, ट्रेंड लाइन आगे पीछे हो सकती है, इस तरह भी लग सकता है, क्योंकि ये वाला जो विग है ये फेक ऊपर गया था, ये इस तरह लगता है। जहाँ ट्रेंड लाइन बन रहा है वहीं से तकरीबन 4 आवर का टाइम फ्रेम की कैंडल जो है पुल बैक लेके वहीं से नीचे आ रही है। अब ये एक ही कैंडल हमारे लिए काफ़ी है। अच्छा, दूसरा तरीका, हम 1 आवर की कैंडल को देखेंगे। जब भी कोई हाई टाइम फ्रेम की कैंडल, ये देखें, पॉइंट की बात है, 5 SMA और 5 EMA, या इसको अलग अलग ये टैप करेगी, दूर होगी या सेम जगह पे होगी, इसको टैप करती है, इसकी नीचे होती है कैंडल्स, तो वहां हम सेल प्लान करेंगे,
राइट। जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, इस कैंडल के स्टार्ट होने के बाद क्लोजिंग का वेट करेंगे, स्टार्ट होने के बाद हम यहाँ पे 5 मिनट में शिफ्ट होके एंट्री लेंगे। अब देखें ये दूर है, अब ये वाली कैंडल देखें, 1 मिनट, ये वाली कैंडल देखें, ये वाली 1 आवर की। अब ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, मैं क्लियर एरिया भी आप लोगों को बताऊंगा, जो क्लियर एरिया होता है। जैसा कि अब ये देखें, इधर देखें, ये वाला देखें, बाय का, ये कैंडल क्लोज हुई, अगली कैंडल स्टार्ट होने के बाद नीचे आई, ये जो 5 SM है और EM है, ये एरिया टैप कर रही है, राइट। इस तरह इसने इसको टैप किया, ये इसको ऊपर नहीं जानी देती, ये एक दीवार सी बनी होती है। इसकी कंफर्मेशन हम 5 मिनट 15 मिनट में हमें मिल जाता है, कुछ ना कुछ वहाँ लाजमी होता है कि हम वहाँ आराम से एग्जीक्यूशन लेंगे। तो स्टॉप लॉस यहाँ छोटा सा भी हम लगाएं ना, इसका बाप भी ऊपर नहीं जा सकता स्टॉप लॉस सेट करना है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, अहम चीज़ें एग्जीक्यूशन की। अब ये कैंडल क्लोज हुई, ये डेमा भी है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा एरिया है, राइट। अब ये वैसे लाइव मार्केट में तो ये ज़रूरत नहीं होती, लाइव ही चलता है। अब इस साइड की मार्केट तो लाइव में नहीं होगी ना, जैसे अब इसके बाद की मार्केट नहीं है। अब मैं ये मार्केट पहले से गुजर चुके, इसलिए हाईलाइट करता हूँ ये एरिया। अब ये एरिया मैं हाईलाइट करता हूँ, राइट। अब जहाँ पे इसने ये विक छोड़ी है 9 और 15 ना 5 SMA और 5 EMA की एरिया में। अब देखें ये एरिया 5 मिनट में कहाँ बनता है, ये देखें, इस साइड पे देखें आप। 1 मिनट, इसको मैं बंद करता हूँ, इसको खोल देता हूँ। ये एरिया देखें आप, अब ये वाला एरिया है, यहाँ आराम से अंदाज़ा लग जाता है डेमा को क्रॉस करके ये पुल बैक्स हैं। अब यहाँ पे हम आराम से एंट्री लेंगे। अब ये भी थोड़ा मुश्किल सी जगह है, लेकिन फिर भी यहाँ आराम से ले सकते हैं, इतना तो पता लग जाता है। इस साइड से मैं दिखाता हूँ क्यों लेंगे हम। ये कैंडल क्लोज हो या इसी एरिया में कहीं भी आप एंट्री ले सकते हैं। क्लोजिंग का वेट करते हैं, क्लोजिंग का वेट करें, स्टॉप लॉस बड़ा लगेगा, लेकिन एक्सपर्ट बंदा हो मेरी तरह वो डायरेक्टली घुस जाता है। और ये डेमा के नीचे, इस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस लगेगा, और ये यहाँ तक राइट कर लो, 1:3 यहाँ तक दिया हुआ है इसने। अब ये देखें इस साइड पे क्या आ गया, 1 आवर का ये कैंडल हमने कैच कर लिया यहाँ इस तरह, राइट। क्योंकि इसने SMA को टच किया, यहाँ पर भी इस साइड पे 5 मिनट हमने देखा ट्रेड बन रहा है। अब इसको देखें, ये इस तरह भी बनता है, ये इसने एक किस्म का ये एरिया ब्रेक किया है, ये देखें। 15 मिनट में देखते हैं हम कैसा लग रहा है। 15 मिनट में भी अच्छा स्ट्रॉन्ग, मतलब कि 180 EMA को क्रॉस करके ये ट्रेड हमने लिया है, राइट। अब यहाँ से भी हम ट्रेड ले सकते थे, ये एरिया देखें। मैं अभी 4 आवर की कैंडल की एग्जांपल देता हूँ आपको, इसको हटा दें। हमारी एग्जीक्यूशन कैसी होगी, एक हायर टाइम फ्रेम, जब एक क्लोज हो और दूसरी कैंडल 5 और 5 SMA और 5 EMA को टच करे, राइट। बाकी तो हमने बड़े टाइम फ्रेम में लेवल ड्रॉ किए होंगे। अब मिसाल के तौर पर ये एक एरिया है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ से ये मार्केट उठ रही है, ये कैंडल क्लोज हो गई, राइट, ये क्लोज हो गई। अब ये कैंडल स्टार्ट हुई, ये SMA 5 SMA, ये येलो वाली 5 SMA को टच कर रही है, राइट। ये इसके ऊपर आ गई, ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई, ये टच कर रही है यहाँ पे। अब ये एरिया मैं हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे क्या है 5 मिनट में देखते हैं। सेम टू सेम स्ट्रॉन्ग एरिया, ये तो बहुत ही आसान है ना ये, क्योंकि यहाँ पे तो बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट था। नीचे से प्राइस एक्शन बना हुआ है, देखें, ये देखें इस साइड पे ये एरिया ब्रेक हो चुका है।
दिख रहा है, और डेमा को भी क्रॉस की। ये डेमा को जब क्रॉस करती है मार्केट तो समझें कि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, और ये बड़ा सपोर्ट था यहाँ पे। एक मिनट में इसको बंद कर दूं, ये फजूल सा इंडिकेटर लगा हुआ है। मैं ऑर्डर ब्लॉक खोल देता हूँ। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे हावरली कैंडल ने क्लोजिंग दी अच्छी वाली, ये स्टार्ट हुई, थोड़ी सी नीचे आई, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ इस एरिया का 5 मिनट में, राइट। यहाँ पे आप एग्जीक्यूशन करें, और ये वाला जो कैंडल है, जहाँ तक भी मिसाल के तौर पर हमने एनालिसिस किया, ये पूरा ट्रेड हम कैच कर सकते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ये एरिया कैसा था, ये देखें, ये कौन सा एरिया है, एक सपोर्ट है, सपोर्ट एरिया था ये। तो ये पूरा एरिया हम ट्रेड कर सकते हैं, अगर हमें मतलब कि बर्दाश्त है, हम होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि नीचे से पकड़ लिया हमने। अच्छा ये तो सपोर्ट की बात हो गई। अब बीच में इस तरह की मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये 1 आवर की एक कैंडल है, यहाँ पे क्लोज हुई, ये सारे कैंडल्स जो है ना, ये सारे हमको सेल दे रही हैं। कितना इजी दे रही है, ये क्लोजिंग दी इसने एसएमए को टच करी, इस साइड पे देखें, ये हावरली कैंडल के साथ मैं बता रहा हूँ आपको। मैं अभी डेली के पास आऊँगा, 4 हावर का भी बता दिया मैंने। टच कर रही है, ये हाईलाइट करके 5 मिनट पे शिफ्ट होके वहाँ पे लाजमी आपको एंट्री मिलेगी 5 मिनट में। फिर ये क्लोज हो गई, ये कैंडल स्टार्ट हुई, इसको देखते हैं, ये एरिया कैसा बनता है 5 मिनट में। प्राइस यहाँ पे ऐसे ही कैंडल ग्रीन होगी उस टाइम, राइट। 5 मिनट में आते हैं, ये देखें, ये वाली जगह है, ये अभी मैंने सेट पे 1 आवर की एसएमए टचिंग को हाईलाइट किया, यहाँ पे ये बन गया। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, बिल्कुल डाउन ट्रेंड है, सिंपल डाउन ट्रेंड है, ये देखें, बार बार एक एरिया से रिजेक्शन ले रही है मार्केट, राइट। अब मैं ये भी ऑन कर देता हूँ, डेमा और एमा, और ये देखें बिल्कुल डेमा की नीचे प्राइस जा रही है। अब ये अच्छा सा प्राइस एक्शन है, स्ट्रॉन्ग सेल है यहाँ पे। पिछली कैंडल रेड है, मतलब ये 100% वाली ट्रेड्स होती हैं यार, 100% वाली ट्रेड्स। अब इसने पुल बैक लिया, ये बड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, ऊपर डेमा है, ये इसको जानी नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर ये प्राइस एक्शन जो है एसएमए को टच कर रही है, मतलब ये काम करती है, इससे डरना नहीं। अब ये कैंडल जैसी 5 मिनट की क्लोज हो गई, शॉर्ट, ये क्लोज हो गई, इसके ऊपर जहाँ से इसने क्लोजिंग दी, इसके ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, ज़्यादा मतलब लगा सकते हो, लेकिन फिर आपको 1:3-4 अच्छा नहीं मिलेगा। अब ये ट्रेड देखें कहाँ तक आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये एरिया ब्रेक हो चुका है। ये देखें इस साइड पे यही चीज़ जो यहाँ शो हो गई, यहाँ भी शो हो गई। अब ये 1 आवर की कुछ छोटे से कैंडल्स हैं, ये एरिया इसने ब्रेक कर दिया है, तो ये कुछ कैंडल तो हम ले ही सकते हैं, इतना तो हम होल्ड ही कर सकते हैं। अगर इतना मोमेंटम आ गया, हम इतना भी होल्ड कर सकते हैं, ये 1:8 बनता है। हमने क्या किया, सिर्फ कैंडल की क्लोजिंग का वेट किया 1 आवर की, अगली कैंडल स्टार्ट हुई, ये एसएम है, ये हमारी स्ट्रेटजी होगी। एक बड़ी टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हो, दूसरी स्टार्ट हो कि ईएमए ना एसएमए और ईएमए 5 को टच करे, हम 5 मिनट में शिफ्ट हो के वहाँ पे हमें क्लियरली कोई ना कोई प्राइस एक्शन मिल रहा होगा, हम वहाँ से ट्रेड ले लें और राइड करें इस कैंडल को। अच्छा मैं और क्लियरली 4 आवर की बता देता हूँ आपको, ये देखें यहाँ पे, यहाँ पे देखें, ये 4 आवर की कैंडल्स हैं, ऊपर क्लोजिंग दी है, ये ईएमएफ 5 जो है ये इसके नीचे आ गई, ये दीवार सी बन गई। कैंडल स्टार्ट हुई, यहाँ तक इसने स्वीप किया,
चढ़ना स्टार्ट हो गई। चल यहाँ पे आपको डर लगा मिसाल के तौर पर। अब उसके बाद ये कैंडल फिर यहाँ स्टार्ट हुई, यहाँ पे स्वीप हुआ। अब ये एरिया मैं दिखाता हूँ, ये एरिया हम हाईलाइट करते हैं। अब पहले मैंने दोनों कैंडल के विक्स हाईलाइट कर दिए हैं। देखते हैं हमें इस कैंडल पे भी एंट्री मिलेगी और इस कैंडल इस विक पे भी एंट्री मिलेगी, कौन से पे सही मिलती है देखते हैं। अब शिफ्ट होते हैं यहाँ पे, या 15 मिनट या 5 मिनट पे शिफ्ट होते हैं। अब ये हाईलाइट किया है मैंने एरिया, यहाँ पे शो होगा, ये रहा, ये वाला हमने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। इस साइड पे देखें ये कितना क्लियर, मतलब कि अभी मैं दिखाता हूँ क्यों क्लियर है ये। इसको मैं हटा, एक तो डेमा के ऊपर है, दूसरा मैं इसको बंद करके, ये देखें पहला टच, दूसरा टच, ये तीसरा टच, यहाँ तक लेके जाते हैं, राइट। अब ये साफ प्राइस एक्शन है भाई। अब मैंने ये हाईलाइट कर दिया ना, अब ये एक ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पे अगर ये कैंडल बन गई, अब यहाँ पे 4 आवर में क्या हो रहा था, ऐसे में टचिंग हो रही थी यहाँ पे, ये तो काफी नीचे निकल गई। बास टाइम सिर्फ इसका जो विग है ना उसका सर टच हो रहा है, वो बहुत ही इजी होती है फिर वो एंट्री लॉन्ग। अब 5 मिनट की यहाँ भी ले सकते थे हम एंट्री, अच्छी कैंडल क्लोज हुई थी, सही है। यहाँ भी हम 100% ट्रेड ले सकते थे, विनिंग वाली ट्रेड ये। अब इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, वहाँ पे शो हो जाएगा, क्या शो हो रहा है देखें। ये 4 आवर की ये वाली कैंडल थी, ये इसका विक था, जो इस ट्रेंड लाइन से इसने रिजेक्शन ली, यहाँ SMA था, राइट। 5 मिनट में यहाँ पे क्या बन रहा था, एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, प्राइस एक्शन, ये ट्रेंड लाइन बन रहा था। यहाँ एक अच्छी कैंडल मिली, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया और मार्केट यहीं से ये कैंडल उठने लगी 4 आवर की, हमने इसको राइट कर दिया, ऊपर एग्जिट कर दिया। अब दोबारा भी अभी ये वाली राइट नीचे आ रही है ये कैंडल, जो मैंने पहले आप लोगों को बताया, राइट। अब दिखाते हैं हम आपको डेली का चार्ट। ये देखें, ये डेली का चार्ट है। अच्छा, अगर आप इसको समझ गए ना यार, कसम से आप बड़े बड़े ट्रेड्स पकड़ेंगे। ये गोल्ड है, गोल्ड क्या कर रही है यार, देखें, ये डेली का चार्ट है। अब यार कौन पागल है, ये कैंडल क्लोज हो गई, ये देखें SMA को टच कर रही है, नीचे टच कर रही है, नीचे ये SMA 5 SMA EMA इसके ऊपर है। तो इस एरिया में डेली कैंडल में हम यहाँ भी इस एरिया में एंट्री ले सकते हैं, और ये पूरा 3 4 5 दिन हम राइड कर सकते हैं, इसको नीचे की तरफ राइड कर सकते हैं। अब दोबारा ये देखें डेली की कैंडल ने क्या किया, कल वाली कैंडल क्या थी, नीचे आ गई। अब दूसरी आज वाली कैंडल स्टार्ट हुई, SMA को टच किया, इसको हटा दूं यार, ये देखें। अब जैसे 1 आवर की कैंडल काम कर रही थी, उसी तरह ये डेली की कैंडल भी काम कर रही है। पूरा मार्केट हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं इस तरीके से, स्ट्रेटजी से। इस साइड पे भी डेली की कैंडल है, राइट। अब ये ऑर्डर ब्लॉक भी नमूदार हो चुका है। जो मैंने आपको कहा कि ऑर्डर ब्लॉक वाला जो इंडिकेटर है, मुझे तो आंखों से पता लगता है, ये जो सही वाले ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करता है। अब मार्केट यहाँ से इस एरिया को टच कर रही थी, तो कुछ पागल लोग होंगे यहाँ बाय कर रहे थे। अब ये एरिया में हाईलाइट करता हूँ, ये विग जो टच किया है इसने। अब चलते हैं यहाँ पे, ये विग मैंने हाईलाइट कर दी, यहाँ पे भी आ गई, ये डेली का कैंडल है, सही है। ये SMA को टच किया है इसने, 5 SMA और EMA दोनों लगे हैं। अब देखते हैं इसको 1 आवर पे शिफ्ट करते हैं, उसी एरिया से गिरा है प्राइस या नहीं गिरा। जैसी SMA और EMA को टच किया, प्राइस नीचे गिरा, राइट। 30 मिनट पे देखें प्राइस एक्शन कैसे लग रहा है। ये मैंने हाईलाइट किया, ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ये मैंने ये एरिया हाईलाइट किया है। अब इस एरिया में क्या चीज है, इधर प्राइस एक्शन से भी पता लग रहा है कि इसने नीचे आना है,
मतलब कि अगर 30 मिनट की कैंडल बन गई, क्योंकि इस पे हमें भरोसा है, क्योंकि ये यहाँ से लाजमी रिजेक्शन लेगी। यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन मिल गया, एक कैंडल अच्छी सी मिल गई रेड वाली, राइट, सेल मार दो, राइट, सेल मार दो, ये पूरा आप कैच कर सकते हैं। आज तो एक रात हो गई, बस टाइम ये कैंडल जल्दी यहाँ टच करती है, पूरी कैंडल रेड हो जाती है नीचे। शायद कल दोबारा ये स्टार्ट हो जाए, अगली कैंडल पूरी रेड आ जाए नीचे। हमने एंट्री बिल्कुल यहाँ ली होगी गोल्ड में। ये डेली की कैंडल के साथ सेम स्ट्रेटेजी है, राइट। तो ये लेवल्स ड्रॉ करना भी जरूरी नहीं है अगर हम डेली की कैंडल को राइट कर रहे हैं, मतलब इस तरह एनालाइज करें। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे ये भी एक लेवल बन रहा है ना, ये देखिए, ये लेवल बन रहा है, और वहां पे क्या है, सेम जगह पे SMA5 और EMA भी सेम जगह पे है। अब दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को कुछ और। BTC पे चलते हैं, BTC पे चलते हैं, देखें आप कमाल देखें इसका। BTC की डेली कैंडल देखें, ये डेली कैंडल है BTC की, इसका कमाल देखें, मैं दिखाता हूँ आपको। ये कैंडल, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है 2 कैंडल, अगली कैंडल स्टार्ट हुई, ये SMA को टच कर रही है यहाँ पे। अब ये एरिया में हाईलाइट करता हूँ, ध्यान से देखें, आप लोग कसम से दुआ देंगे। बड़े से बड़ा ट्रेडर हो ना, जो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फला 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 ये चीज़ें यूज़ करता है जो हमें आती हैं जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं फजूल वाली, वो भी अगर ये वीडियो देखेगा ना तो वो यही फॉलो करेगा। अगर एक बिग टाइम फ्रेम की, हायर टाइम फ्रेम की कैंडल आपकी काबू में आ गई, पूरा मार्केट ही आपकी काबू में है, राइट। पहले मैंने आप लोगों को 1 आवर के साथ बताया, 5 मिनट में हम एंट्री लेते हैं, राइट। अगर उससे हायर टाइम फ्रेम की कैंडल आप गेस कर लें, सेम टू सेम हम अप्लाई करेंगे। ये देखिए, ये एरिया में ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ये विक, यहाँ पे ये डेली कैंडल है। आप इसको ऐसी नज़र से देखें जैसे 1 आवर की कैंडल है। यहाँ पे क्या क्या आ गया, यहाँ पे देखें। अब ये एरिया क्यों यहाँ से हमें लगेगा कि मार्केट टूटेगी, मैं दिखाता हूँ, ट्रेंड लाइन की अहमियत मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे भी एक, इस तरह भी एक रेजिस्टेंस आता है, ये 1 आवर पे देखते हैं, ये देखें, ये मैंने एक टच लिया, राइट, ये मैंने, ये दूसरा टच हो गया, ये एरिया है, ये तीसरा टच हो गया दोबारा, ये देखें अगले दिन, पिछले दिन का था ये वाला टच पिछले दिन का था। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, दोबारा इस एरिया को टच किया जहाँ पे ये वाला SMA और EMA 5 है, ये स्टॉप है तो यहाँ भी स्टॉप होगा ऑटोमेटिकली। यही मजा है इसमें। अगर 1 आवर में मिसाल के तौर पर स्टॉप होगा ना EMA और SMA का 5 का, तो 5 मिनट में वहां पे ट्रेंड लाइन या किसी चीज का स्टॉप लाजमी होगा, एंट्री हमें देगी मार्केट लाजमी। अच्छा, ये देखें, इस तरह भी बनता है और ये इस तरह भी बनता है, ये ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ये पहला टच था, ये फिर दूसरे दिन के 4 आवर का टाइम फ्रेम में दूसरा टच न, 1 आवर का दूसरा टच था, ये तीसरा, ये चौथा, राइट। और ये हमने कहाँ ड्रॉ किया, ये एरिया, ये कौन सा कैंडल था, ये कैंडल का ये विक था डेली का। तो जब ये विक यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे प्राइस एक्शन मिले, एंट्री ले लो भाई। ये पूरा कैंडल, ये 2 दिन के कैंडल हम राइट कर सकते थे। उसके बाद ये स्टार्ट हो गई, इसने तो टच नहीं किया लेकिन हवा में ही ये ऊपर जा रही है मार्केट, देखें ऊपर ही जा रही है, जैसी खुल गई ऊपर जा रही है मिसाल के तौर पर। तो फिर इसके लिए हम ये वाला यूज करेंगे, जैसे ऊपर जाते हुए इसने ये वाला एरिया ब्रेक कर दिया, ये कैंडल क्लोज हो गई, यहाँ एंट्री 1 आवर की में आराम से, ये देखें फिर वही EMA SMA का कंसेप्ट आ गया इसमें 1 आवर के साथ। देखें, दिखाता हूँ, इस साइड पे देखें, कैंडल क्लोज हो गई,
SMA और EMA ऊपर है, थोड़ी सी नीचे आ गई। यहाँ पे हम इस एरिया को हम ड्रॉ करते हैं। इसको हाईलाइट करते हैं। देखिए ये कैंडल अब 5 मिनट पे शिफ्ट होते हैं मिसाल के तौर पर। अब 1 आवर के साथ देखते हैं। देखें हाँ, यहाँ अगर नहीं ले सकते थोड़ा सा ऊपर ले लें। ये पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच, थोड़ी सी कैंडल ऊपर गई, ब्रेकआउट दे दिया इसने, तो ये हमारा एरिया है। यहाँ पे हम एंट्री आराम से ले सकते हैं। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये देखें, उस तरफ देखें कहाँ तक आता है ये टारगेट। ये देखें कहाँ तक आ गया। यहाँ से एंट्री ली, इस टचिंग पे कहाँ तक आ गया। अच्छा यहाँ मिस हो गया मिसाल के तौर पर। इस टचिंग पे ले लो, ये भी बहुत जल्दी ऊपर गई है मिसाल के तौर पर। ये भी पास में है ना। ये अच्छी टचिंग हुई है ये वाली। देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये वाली अच्छी टचिंग हुई है। ब्रेकआउट, रिटेस्ट। और ये एरिया क्या है, इस तरफ एक ही मार्केट है। यहाँ 1 आवर में दिख रहा है, वहाँ 5 मिनट में दिख रहा है। विग, इसका बाप भी नीचे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे भी प्राइस एक्शन मिल रहा है। ब्रेकआउट दे दिया इसने। तो आप लोगों को कुछ समझ आया होगा, उम्मीद है। मैं और डिटेल के साथ और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। अब कमाल देखें इसका, बिग टाइम फ्रेम का कमाल देखें। मतलब एक ही कैंडल में हम पूरा मार्केट कवर करेंगे इस तरीके से कि मार्केट ये क्यों इस तरह मूव कर रही थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका। अब मैं बड़ा एनालिसिस करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये वीकली देखें आप। वीकली कैंडल देखें, मजा आ जाएगा आप लोगों को। 1 मिनट, जो मैंने एक बड़ा ट्रेंड लाइन लिया था ना, आप लोगों को मैंने बताया था कि 1 महीने से यहाँ राइड कर रहा है ये ट्रेंड लाइन। ये इस साइड पे देखें, ये BTC बिल्कुल स्ट्रेट क्या कर रहा है, यहाँ से पहला टच, दूसरा टच, इसी को फॉलो करके टच टच अप ट्रेंड जा रहा है ना। अब ये वैसे तो नहीं जा रहा। अब इसके लिए हम बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे। अब ये देखें, एक वीकली कैंडल, हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। लेकिन अगर एक वीकली कैंडल यहाँ स्टार्ट हुई थी, ये पूरी गिरी। अब किसी ने नहीं देखा होगा, वो बोलेंगे यार मार्केट क्रैश हो रही है और नीचे आ रही है, पागल है, नीचे आ रही है, मेरी एंट्री की जगह है यहाँ पे। ये देखें, ये विग जहाँ से ये EMA और 5MA को टच किया है, राइट। अब ये वाली जगह मैंने हाईलाइट कर दी, जो विग इसने टच की, वीकली कैंडल है ये। अब यहाँ पे कौन सी जगह आ रही है देखें। 1 मिनट, मैंने मार्केट चेंज कर दिया है। BTC का ये वाला लगा लेते हैं। सेम सेम वही वीकली वाला कहाँ गया। हाँ, सेम टू सेम एक ही बात है, ऐसे समझो। अच्छा, इसको चेंज कर देते हैं क्योंकि ये ब्रोकर में थोड़ा फर्क होता है। हाँ, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये वाली जगह वीकली कैंडल का वेग यहाँ पे। सही है। अब ये देखें, यहाँ से लोग बोलेंगे यार इसने ब्रेकआउट दे दिया था, ये यहाँ से ऊपर क्यों गई। मैं दिखाता हूँ अभी इसका। ब्रेक डाउन दे दिया लोग बोलेंगे ना। अच्छा, ये एक ट्रेंड था। सही है। अब ये यहाँ से इसने डबल टॉप बना के नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से ये उठ गई डायरेक्ट। अब लोग यहाँ सेल कर रहे होंगे। यहाँ पे तो बड़ा स्टॉप लगा था, ये मैंने हाईलाइट किया था। भाई कैसे सेल करोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक और चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। 1 आवर पे ये यहाँ पे क्या आता है, ये देखें। 1 आवर में यहाँ पे ये मैं हाईलाइट हटा देता हूँ। एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है यहाँ पे, ये देख लें। अब हम क्या करेंगे, ये टच भी बन गया। पहले मैं सुबह भी मैंने बताया था, दूसरी वीडियो में मैंने बताया था, सुबह अपलोड की थी। ये टच भी बन गया, राइट। अब यहाँ पे इसी विग, ये जो वीकली का विग है, ये डबल बॉटम बन गया। प्राइस एक्शन दिखा रहा है ना बस,
तो हमें कंफर्म हो गया कि भाई ये बिग ये SMA और EMA इसको नीचे नहीं आनी देती, अप ट्रेंड है, यहाँ से मार्केट उठेगी। बस यार इसमें क्या है, 1 आवर का टाइम फ्रेम में सेम यही स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हैं, या इसको सिंपल भी यूज करते हैं। इसको ब्रेक कर दिया इसने, इस एरिया को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं अपसाइड की, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म है भाई वीकली ऊपर उठ रहा है, यही तो बॉटम है सबसे नीचे वाला। अब फिर उसके बाद इसने हाई मोमेंटम के साथ ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ एंट्री ले सकते हैं। वैसे नहीं ले सकते, वही कॉन्सेप्ट यूज करें, EMA वाला दिखाता हूं मैं, ये वाला यूज करें। ये देखें अंदर, ये कैंडल यहाँ क्लोज हो गई, ये आई SMA को टच कर रही है, राइट, दिखाता हूँ, SMA को टच कर रही है। मिसाल के तौर पर एग्जीक्यूशन की बात हो रही है ना, अब एग्जीक्यूशन उस तरह नहीं ले सकते, वीकली कैंडल को देख के भी डर लग रहा है, तो सेम चीज 1 आवर पे आप अप्लाई करें। ये वाला एरिया है, राइट। अब इसको 5 मिनट पे शिफ्ट करें, आपको आराम से एंट्री मिल जाएगी। स्टॉप लॉस भी छोटा लगेगा आप लोगों का स्टॉप लॉस। ये देखिए 5 मिनट में शिफ्ट हो गए हम, ये मैंने हाईलाइट किया था, इसको बंद कर दूं मैं। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी हो रहा है, ये देखें, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये वाली ऊपर वाली जो है। और यहाँ पे 1 आवर के साथ यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी शो हो रहा है, और यहाँ पे और क्या शो हो रहा है, ये देखें, सब कुछ मतलब परफेक्ट आता है। ट्रेंड लाइन भी शो हो रहा है, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच पे यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई इसी एरिया में, इस कैंडल पे। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो गया, थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा लो, छोटा सा, ज्यादा नहीं। अब इसको बहुत लंबा होल्ड कर राइड कर सकते हैं। अब ये देखिए यही ट्रेड 5 मिनट, अब मैं 1 आवर पे शिफ्ट होता हूँ, कैसे दिखता है देखें। यार कोई भी नहीं समझाएगा इतना परफेक्ट जैसे मैं समझा रहा हूँ। ये देखिए 1 आवर का वही SMA को टच किया है इस कैंडल ने, वहां पे 5 मिनट में प्राइस एक्शन बन रहा था, एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी, राइट। एंट्री ले ली, कितना बड़ा मूवमेंट, मतलब कि यहाँ तक ये 1:5 बन गया। अगर ये हमने बड़ा एनालिसिस किया है, इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है, तो ये तो हम यार कहाँ तक होल्ड कर रहे हैं, ये तो 1:24 हो गया। क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में भी हमने लेवल ड्रॉ किए हैं ना, कि कहाँ से कहाँ तक जाना है मार्केट ने। ये यहाँ से तो ये डेमा तक तो जाना था इसने ना, ये डेमा किस लिए, जो मैंने आप लोगों को बताया था डेमा स्टॉप होता है, ये डेमा 90 डेमा यहाँ तक तो जाना था। यहाँ तक इसका 1:16 यहाँ तक हो गया। तो मैं लेता हूँ, ये ना बोलें कि मैं नहीं लेता खुद, ये ट्रेड्स में ऐसे लेता हूँ। हमने क्या किया, उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया, वीकली को देख के, टचिंग को देख के। तो आप वीकली कैंडल को भी देखें, कैश कर सकते हैं, कैश किया करें, और आसानी होगी एग्जीक्यूशन में। यहाँ से डर नहीं लगेगा भाई, वीकली अगर आप मुझे अप दे रहा है तो यहाँ पे मैं क्यों डरूं। डेली की कैंडल्स को भी देखें क्या हो रहा है, ये देखिए सारी एंट्रीज हैं। अब ये सेल वाला एरिया था, जहाँ पे इसने 4 आवर में ये डबल बॉटम बनाया था। ये इस साइड पे देखिए, ये मैं हटा देता हूँ, ये एमाडेमा, ये जो डबल टॉप बनाया था इसने, उसके बाद ये नीचे गिरा, ऊपर आया। अब ये डेली में ये देखें, ये कैंडल क्लोज हो गई, इसने इसको टच कर रही है ये। अब ये एरिया में हाईलाइट करता हूँ। उसके बाद तो स्टॉप लॉस भी हिट हो चुके हैं यहाँ पे थोड़े बहुत, लेकिन हमें तो इतना भी नहीं करना ना। अब ये एरिया कहाँ पे आ गया, ये देखें, डेली का SMA और EMA को टच किया, यहाँ पे ये पुल बैक था। यहाँ हम बाय का नहीं सोचेंगे, यहाँ पे लोग बाय कर रहे होंगे इस कैंडल के बाद, बाय के लिए जा रही है मार्केट। भाई यहाँ पे डेली में यहाँ टचिंग हो रही है, सिर्फ पुल बैक हो रहा है कैंडल का, SMA को टच कर रही है सिर्फ, यहाँ मैं कैसे बाय लूंगा। तो ये मजा होता है इसमें कि फजू बेकार ट्रेड से बंदा बच सकता है, फॉर्मो से बच सकता है। अब ये कैंडल मुझे धोखे में नहीं डाल सकती। मैंने डेली कैंडल को देखा होगा, ये बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल है, 4 आवर की, फिर भी मुझे धोखे में नहीं डाल सकती, राइट। उसके बाद ये 4 आवर की कैंडल कहाँ से कहाँ गिरी है। अब इसका भी हम अगर वेट ना करें क्लोज होने का, अगर इसका वेट करेंगे तो इस कैंडल की टचिंग के नीचे हम ये पूरा राइड कर सकते हैं यहाँ तक, 3 कैंडल 4 आवर की। लेकिन अगर हम वेट नहीं करते, ये देखें कैसा प्राइस एक्शन मिल रहा है, ये देखें
ये वाली क्लोज हो गई, इस पे सेल की एंट्री ले लें, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है हमें कंफर्मेशन दे रही है कि मार्केट सेल पे आना है, डेली कैंडल ने टचिंग की है यहाँ पे, और छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं तो हमें और अच्छी सी डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन मिलती है। अब इस इधर मैं वो वाला एमा और डेमा भी खोल देता हूँ। ये देखें, वही एरिया है जो डेली का यहाँ विग है, यहाँ पे क्या पुल बैक था, डेमा से रिजेक्शन ले रही। तो ये चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों को मैंने बताई है, डेमा ये बहुत काम की चीज़ें हैं। अगर यहाँ मिसाल के तौर पर एक बड़ी हायर टाइम फ्रेम की कैंडल ऐसी एरिया को टच कर रही है और छोटे टाइम फ्रेम में ये उसके ऊपर है, मिसाल सेल के लिए बोल रहा हूँ, ये पुल बैक होगा तो ये एक स्टॉप होगा, तो ये कैंडल आपको गल, गलती में नहीं डाल सकती, मतलब आप यहाँ आराम से सेल ले सकते हैं। ये कंफर्मेशन है, एक स्टॉप है, यहाँ कैंडल से कंफर्मेशन, यहाँ छोटे टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन, राइट। 15 मिनट में देखते हैं कैसे दिखता है ये सेम एरिया जो हम डेली में हमने प्लान बनाया था। 15 मिनट में भी सेम, मतलब ई एम आई 180 के नीचे है प्राइस, राइट। प्राइस एक्शन से भी पता लगता है, तो 5 मिनट से भी पता लगता है पूरा डाउन ट्रेंड है, मतलब हम प्लान कर सकते हैं। यहाँ रह गया तो इन टच, ये पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच, क्योंकि पूरा डेली का कैंडल ही नीचे आ रहा है तो हम यहाँ एंट्री ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ नहीं, दूसरा टच था, यहाँ ले सकते हैं एंट्री। 15 मिनट ऐसे दिख रहा है, 5 मिनट में ये अच्छा दिख रहा होगा। तो हमने कैंडल यूज की डेली की, और यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन के लिए छोटे टाइम फ्रेम में हमें ऑटोमेटिकली उसी साइड के ट्रेड मिल रहे हैं, राइट। अब दिखाता हूं मैं आप लोगों को। 37 मिनट की वीडियो हो गई, आप सुने, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, मतलब कि आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल किस्म का ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। और दुआओं में याद रखिएगा लाजमी, अगर आप लोगों को लगता है कि ये कोई काम की चीज़ मैं बता रहा हूँ तो अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। किसी लालच में नहीं अपलोड कर रहा, बस वैसे मैंने दिल में कहा कि यार किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है। ओके, सो मैं और भी एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, किसी और मार्केट का देखते हैं, यूरो यूएसडी का और देखते हैं, एक अच्छा सा, थोड़ा सा और आप कंफर्टेबल फील करें। इसको बंद कर देते हैं, इसको थोड़ा क्लियर रखते हैं ना, बस ये ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो और हमें क्लियरली एंट्रियाँ मिलेंगी। फिर छोटे टाइम फ्रेम में भी यूरो यूएसडी पे शिफ्ट होते हैं। अच्छा, हम 1 आवर्स के साथ अब छोड़ें, और मिसाल के तौर पर सब चीज़ें छोड़ें। ये जो क्रैश आती है ना, ये इसी वजह से आती है कि हम मिसाल के तौर पर वीकली कैंडल हमने नहीं देखी होती, डेली कैंडल नहीं देखी होती हमने कि ये कहाँ पे है फिलहाल, वहाँ से क्रैश कर जाती है मार्केट। अरे यार ये तो 1 आवर इतना स्ट्रॉन्ग ऊपर जा रहा था, अरे यार ये तो 4 आवर स्ट्रॉन्ग ऊपर जा रहा था। अरे भाई, डेली या वीकली कैंडल के मुकाबले में 1 आवर या 4 आवर क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ, जैसा कि अभी ये लाइव चल रहा है, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब ये ऊपर से रेजिस्टेंस से ये एरिया है सर, ये मिस हो गया, ये एरिया ये मिस हो गया। अब ये 1 आवर की कैंडल स्टार्ट हो गई, ये लाइव चल रहा है, 50 मिनट रहते हैं इस कैंडल में। अब ये ऊपर जा रही है, ये एरिया, ये 5 और एस एम ए और ई एम ए को टच कर रही है। देखें कैंडल को, कैंडल काबू में रखे, 1 आवर की कैंडल है, ये अभी टच नहीं किया लेकिन टच कर रही है, बास टाइम ये टच नहीं करती। अच्छा, अब सेम जगह पे हम 5 मिनट पे आते हैं, लाइव में क्या चल रहा है 5 मिनट पे, क्या चीज़ है ये देखें। ये चीज़ है, यहाँ पे 1 आवर पे देखें और यहाँ पे 5 मिनट पे देखें। अभी इस पे हम ये वाला भी ऑन करते हैं, क्या कर रहा है, ये चीज़ है। इट्स मीन कि अब हम वेट करते हैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन हमें मिले। ये देखें 1 आवर की कैंडल रिजेक्शन ले रही है, क्योंकि इसने 180 डेमा और ये रेजिस्टेंस को तोड़ा है। अब ये ऊपर
इसको 9 और ना 5 SMA को टच नहीं करेगी, बस यहीं से ये रिवर्स हो जाएगी। थोड़ी सी ऊपर गई, ये टचिंग समझा आपको, क्योंकि इसने ये एरिया ब्रेक कर दिया है 5 मिनट में, राइट। ये रेक्टेंगल सा बना हुआ है, रेक्टेंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे 180 एमा और ये ट्रेंड लाइन सेम ही जगह पे आप समझें, राइट। अब 1 मिनट पे देखते हैं क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पे देखिए ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 15 मिनट पे क्या हो रहा है, ये देखिए उसी SMA और EMA को टच कर रही है प्राइस। अब ये कैंडल जो थी 15 मिनट की, ये हम यहाँ तक ये ट्रेड ले सकते थे जब ये टच हो रही थी। अब ये 15 मिनट में दोबारा टचिंग हो रही है, टाइम कम है इसमें, तो अब रात का टाइम है, इस टाइम मूवमेंट तो नहीं होता। अब 12 बजे का टाइम है यहाँ पे, पता है मैं जब वीडियो बना रहा हूँ आपको दिख रहा होगा 12 बजे का टाइम है, तो इस टाइम इतना खास वो नहीं होता, ट्रेड नहीं करना चाहिए। फिर भी ये देखें, ये अगर इसको टच करती है यहीं से ये गिरेगी। यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि यार प्राइस यहाँ से उठ रही है, लेकिन ये जो लाइन है ना, ट्रेंड लाइन, इस साइड पे देखें। अब ये एरिया में ड्रॉ कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ये SMA का कौन सी एरिया पे आता है, 5 SMA और SMA, ये हाईलाइट कर दिया मैंने, ये एरिया इस साइड पे ठीक ट्रेंड लाइन के साथ नमदार हुआ। जो इसने ब्रेक किया उसका रिटेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे EMA और SMA टचिंग होगी और यहाँ पे रिटेस्ट हो जाएगा 5 मिनट। यहाँ रेड कैंडल यहाँ एक बनेगी, हम सेल की ट्रेड लेंगे, बम नीचे, और यहाँ से 1 आवर की कैंडल नीचे गिर जाएगी। तो ये मैंने एग्जांपल दे दिया आप लोगों को, समझ आई। तो डेली कैंडल भी इसी तरह होती है। अब डेली कैंडल क्या कर रही है देखते हैं, USD में सेम चीज़ है यार। ये देखें डेली कैंडल, देखें ना क्यों ये ऊपर गई है, SMA को टच करके मार्केट नीचे गिर गई। कहाँ से गिरी है देख लो, मैं हाईलाइट करता हूँ। अब ये डेली का है, ये एरिया नोट करें, इस एरिया में लाजमी कुछ होगा। ये देखें, ये मैंने हाईलाइट किया था, यहाँ तक मार्केट गई। इसको मैं बंद कर 1 आवर पे कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखें क्या था यहाँ पे, डेली कैंडल SMA का एरिया यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे क्या था 180 एमा था 1 आवर में, राइट। 30 मिनट में क्या दिख रहा है, 180 एमा दिख रहा है। वहाँ पे भी मतलब कि वहाँ से कितना अच्छा प्राइस एक्शन मिला है, कितने मतलब कि रिजेक्शन वाली कैंडल, ये कैंडल क्लोज हुई, एंट्री ले लो। फिर मतलब कि यहाँ पे वो कंफर्मेशन मिली, यहाँ पे फिर ये 30 मिनट की कैंडल रिजेक्शन SMA वगैरह से एंट्री 5 मिनट पे शिफ्ट हो, यहाँ ये पूरी सेल की एंट्री यहाँ बनती थी। अब दोबारा ये देखें क्या कर रही है मार्केट, उसी SMA को टच करके नीचे आ रही है 30 मिनट में। देखें ये ऊपर नहीं छोड़ रही। तो जो एरिया होता है वो मैटर करता है कि मतलब ऊपर से नीचे बड़े टाइम फ्रेम का कैंडल ऐसी जगह पे होना चाहिए कि ऊपर होना चाहिए, रेजिस्टेंस की एरिया या सेंटर की एरिया में। ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही सपोर्ट में हो वो कैंडल और आप उसमें सेल की ट्रेड ले लेंगे और वो ऊपर उठने लगे। कभी तो उठती भी है ना कैंडल, जैसे अब ये है, ये देखें ये नीचे बहुत सपोर्ट है, यहाँ पे आ गई, इसने SMA को टच किया, थोड़ी सी आ गई, फिर उठने लगी ना, लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था नीचे, एक ऑर्डर ब्लॉक था स्ट्रॉन्ग। तो जो मेन लेवल्स थे इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था। अब ये देखिए 5 मिनट में गिर रही है ना मार्केट इसी एरिया से, हाँ गिरना स्टार्ट हो गई। जो मैंने अभी 1 आवर के साथ आप लोगों को जो कंसेप्ट बताया, 5 मिनट इस तरह दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। मैं तो सोच रहा था इसको टच करेगी रिटेस्ट, इधर भी शायद ना करे टच, यहीं से गिरना स्टार्ट हो जाए और 1 आवर की कैंडल अभी रेड होने लगेगी। देखें तकरीबन तकरीबन उसको टच किया। अब यही चीज़ें होती है, यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे मिसाल के तौर पर, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा 1:2 हमारा टारगेट होगा। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि इसने अभी वो टच नहीं किया, थोड़ा सा रिस्की है ये एरिया, फिर हम स्टॉप लॉस हमें चाहिए कि ऊपर रखें और टाइम भी ठीक नहीं है। स्टॉप लॉस ये SMA और EMA के ऊपर रखना चाहिए हमें। यहाँ पे देखें
उस लाइन के ऊपर आ गया स्टॉप लॉस, लेकिन बहुत बड़ा आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर सही जगह से, मतलब सही आप लोगों को लगे कि यार सही जगह है, तो ये कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता इस तरह। अब इसने टच भी नहीं किया इस SMA को ठीक से, और टाइम भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पे ये कैंडल यहीं पे कंसोलिडेट करेगी, छोटी छोटी, शायद यहीं पे क्लोज हो जाए ना, इस तरह होता है ना रात को। तो ये एग्जांपल मैंने बता दिया आप लोगों को। अब मैं दिखाता हूँ आपको गोल्ड का वीकली कैंडल दिखाता हूँ। 48 मिनट हो गए यार, लंबी हो गई वीडियो, कोई बात नहीं। अच्छा, वीकली कैंडल दिखाता हूँ मैं आप लोगों को गोल्ड का। जो गोल्ड का कह रहे हैं कि यार क्रैश हो गया फला फला, यार इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, साफ पता लग रहा है कि यार गोल्ड ने नीचे आना है। ये मैं सारा हटा देता हूँ। अब ये देखें वीकली कैंडल ये क्लोज हो गई, पिछली वीकली कैंडल यहाँ थोड़ी सी ऊपर गई, SMA इसके ऊपर है, ये एरिया टच किया नीचे आ गई, दूसरी कैंडल खुल गई नीचे आ रही। अब ये एरिया टच किया ऐसे समझो इसको। अच्छा, ये एरिया मैं हाईलाइट करता हूँ, ये वीकली कैंडल है जहाँ से ये EMA को टच किया है इसने, 5 EMA को। अब गोल्ड में देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये भी गिर रही नीचे, देखें उसी एरिया से मैंने जो बताया था कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। यूरो USD। अच्छा, गोल्ड पे चलते हैं। अ, ये तो बहुत पिछला वाला हफ्ता था, कौन सा मैंने लगाया है? अच्छा, ये वाला मार्केट लगा। अच्छा, गोल्ड पे 4 आवर पे चलते हैं। ये देखें, ये मैंने हाईलाइट किया, इस साइड पे देखें, राइट साइड पे जो टचिंग हुई है यहाँ पे वीकली कैंडल की। अब ऐसी जगह पे मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ क्या है। अब 4 आवर में देखें कैसे जबरदस्त प्राइस एक्शन मिल रहा है यहाँ पे इस दिन। मतलब डेमा से रिजेक्शन, फिर ये डेमा से रिजेक्शन की कैंडल, तो भाई कंफर्म हो गया ना वीकली को नीचे गिरना है। ये पूरा क्रैश हम कैश कर सकते हैं, और मैंने कैश भी किया है यहाँ तक। जब ये वीकली कैंडल ने नीचे गिरना है तो ये तो क्रैश ही होगा ना, नीचे ही गिरेगा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। अब ये 4 आवर की कैंडल पे हम क्लोजिंग पे शॉर्ट, ये क्लोज हो गई, थोड़ी सी वेग आगे पीछे की है इसने। मतलब 4 आवर के साथ भी अगर हम ट्रेड लेते हैं, इसको हटाओ अभी, लेते हैं, एक स्विंग ट्रेड बनता है 3-4 दिन तक। ये देखें वहां पे क्या आ गया, पूरी वीकली कैंडल आ गई इसमें, पूरा वीक नीचे तक, देख रहे हो। अच्छा, यहाँ पे एक और भी कंफर्मेशन है, मैं दिखाता हूँ। सेल का एक और भी कंफर्मेशन है 4 आवर में। ये एक रेजिस्टेंस है ये, और यही रेजिस्टेंस एक्सटेंड हुआ है, देखें यहाँ तक, जहाँ से अभी मैंने वीकली जहाँ से गिरी थी ये पूरा राइट कर दिया हमने, फिर ऊपर गई, इसी सेम रेजिस्टेंस से फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। मतलब कि ये देखें वीकली कैंडल इसने विग बना दिया, लेकिन ये विग जो था ना बाई के लिए नहीं था, ये सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए था। उसके बाद नीचे गिर गई। अगला वीक जैसे ही स्टार्ट हुआ, अगला वीक, आज ये वीक जो चल रहा है, नीचे गिर गई कैंडल। तो ये स्ट्रेटेजी है कैंडल, हाई टाइम फ्रेम की कैंडल को देखें, क्लोजिंग के बाद अच्छी एरिया हो, 5 SMA, और ये 5 SMA को टच करे, उसी वक्त छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएं। आप लोगों ने लेवल ड्रॉ किए होंगे, राइट। छोटे टाइम फ्रेम में भी लेवल ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, और ये EMA SMA वगैरह भी लगा लें, ये ऑर्डर ब्लॉक भी लगा लें। 100% कंफर्मेशन की ट्रेड आपको मिलेगी। अब इसमें क्या है, अब ये 4 आवर में ये देखें साफ दिख रहा है, ये इसको ऐसे ना समझो कि ये काम नहीं कर रहा। अभी ये ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, और ये डेमा के नीचे प्राइस, ये इसके ऊपर कभी नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे भी तो स्ट्रांग है ना पिछला वीक। ये इसको टच कर रही है, तो ये इसको टच कर रही है, तो ये 100% कंफर्मेशन है यहाँ पे, इसको मजाक ना समझें प्लीज। उसके बाद दोबारा ये देखें, यहाँ ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, मैं ट्रेंड लाइन हटा के यहाँ पे वही डेमा भी आ रहा है। ये चीज़ें मैंने बहुत, मतलब हाई लेवल पे बैक टेस्टिंग रिसर्च करके ये चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हैं, ताकि हम ट्रेंड लाइन की भी देखें और ये चीज़ें भी देखें तो और कंफर्टेबल फील हो। ये हम टारगेट के लिए भी ले सकते हैं और रिजेक्शन के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, अब यूएसडी जीपीवाई का दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखें, ये डेली का टाइम फ्रेम है। यहाँ मैं ये आखिरी दिखाता हूँ, फिर अल्लाह हाफिज हो आप लोगों का। अच्छा, ये इतना बड़ा क्रैश देखें आप। चलो, ये क्रैश तो हम नहीं पकड़ सकते शायद, हाँ, लेकिन ये तो हमें पता था कि ये यहाँ से नीचे नहीं जाएगी। क्यों पता था, मैं दिखाता हूँ। इसको मैं बंद करता हूँ इस साइड पे, और ये वाला मार्केट में क्लियर वाला लगा लेता हूँ जिसमें ट्रेंड लाइन नहीं हो। अच्छा, इस साइड पे भी देखें डेली, इस साइड पे भी देखें डेली। ये देखें ट्रेंड लाइन, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, डेली का चार्ट है पूरा। ये देखें, ये एरिया पूरा ही गैप था यहाँ पे, ये पूरा गैप था। ये डेली का एक ही कैंडल क्रैश हुआ है, आप लोगों को अगर पता हो। ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी शो हो रहा है, और उसी जगह पे ट्रेंड लाइन जो मैंने एक्सटेंड किया था वो भी आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ रहा है, 180 EM है। सेम वही स्टॉप है या नहीं है, ट्रेंड लाइन की तरह काम किया है इसने भी या नहीं किया है, राइट। अच्छा, यहाँ प्राइस एक्शन से पता लग रहा है कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक है, नीचे गिरेगा। अच्छा, ये क्यों गिरेगा नीचे, ये भी देखें, ये क्यों क्रैश हुआ नीचे। एक तो नीचे ये पूरा गैप था, राइट, इसको इसने टच करके ऊपर चढ़ने लगी। ये डेली का कैंडल है, एक गिर गया। अभी ये देखें, तीसरा दिन है, ऊपर जा रही है मार्केट। अब ये 3 कैंडल कैच करना कौन सा मुश्किल था। हुँ? इस साइड पे भी देखें, इसी सेम मार्केट को इस साइड पे भी देखें। अब मैं एसएमए का वो बताता हूँ, मज़ा बताता हूँ आप लोगों को, यार ये क्या हुआ। अच्छा, अभी ये देखें, ये कैंडल क्या कर रहा है, एसएमए को टच कर रहा है ये कैंडल, देख रहे हो। एसएमए ईएमए डेली कैंडल टच कर रहा है। अभी इसमें 38 मिनट रहते हैं, अगर ये ऐसे ही क्लोज हो गई तो फिर तो मुश्किल है, यहाँ से रिजेक्शन ले, शायद दूसरी कैंडल रेड बने। इसको आज ही रिजेक्शन लेना था अगर इसको लेना था तो, लेकिन 4 आवर में क्या चीज़ है देखते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पुल बैक है या नहीं। बिल्कुल है। 4 आवर में क्या है, डेमा है। शायद कल थोड़ी सी ऊपर जाके यहीं से ये क्रैश हो जाए मार्केट, और मुझे लग रहा है ये क्रैश होगा, क्योंकि डेली में स्टॉप है एक बहुत बड़ा। डेली में टचिंग है एसएमए और ईएमए की, डेली कैंडल में, राइट। तो ऐसी जगह पे मुहतात रहना चाहिए, बाय में मुहतात रहना चाहिए। ये एक चीज़ मैंने दिखा दी आपको, और ये ट्रेंड लाइन की अहमियत भी दिखा दी मैंने आपको। अच्छा, अब यूएसडी की एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। नहीं सॉरी, मैं यूएसडी बीटीसी का एक और चीज़ दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को शक आपके दिल में हो ना, वो निकल जाए कि ये किस तरह इस तरह काम करती है। एक कैंडल को लेके आप इस तरह फिर ड्रॉ करके वो कैसी काम करती है, आप शक में पड़ गए होंगे। अब ये ट्रेंड लाइन है, अब ये एरिया में हाईलाइट करता हूँ। यहाँ से क्यों गई है प्राइस ऊपर, ये देखें, ये यहाँ से क्यों गई है, ये दिखाता हूँ। चल, ये एक ट्रेंड लाइन 4 आवर का टाइम फ्रेम है, बीटीसी टच करके जा रही है ना। अब ये एक्सटेंड किया है, यहाँ से फिर गई ऊपर। अब ये चीज़ ये हाईलाइट कर दिया है मैंने। अब इसको देखते हैं डेली में, बीटीसी बीटीसी डेली कैंडल पे आ गया। ये देखें, ये निशान मैंने हाईलाइट कर दिया, डेली पे देखें, सेम ट्रेंड लाइन है, राइट। वीकली पे देखते हैं, ये एरिया देख लिया। वीकली में क्या था, यहाँ पे अगली कैंडल स्टार्ट हो गई, राइट। यहाँ पे स्टॉप था, एक ट्रेंड लाइन थी, एक 4 आवर की स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई, बस कंफर्म हो गया यार ये वीक ऊपर जा रहा है। यहाँ पे क्या है, कैंडल ये टच कर रही है, देखें यहाँ पे सेम जगह है, जो ये ट्रेंड लाइन है ये सेम जगह है, ये एसएमए को टच कर रही है। एसएमए और ईएमए दोनों से किसी भी, क्योंकि ये बहुत ही पास में है ना, टच कर रही है इसको। और ये और नीचे इसलिए नहीं आएगी कि यहाँ पे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन था, तो ये यहीं से
ये वीक पूरी ऊपर गई। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री बना लेते इस टचिंग को देख के वीकली वाला, राइट, लॉन्ग, और ये कैंडल क्लोज हो गई 4 आवर की, स्टॉप लॉस इसके नीचे, ये पूरा हफ्ता हमने राइड कर लिया। उस तरफ से देखें, आगे पूरा कैंडल हफ्ते का या नहीं, वीकली कैंडल है ये। तो ये चीजें होती है, कैंडल को काबू में रखो। अब और दिखाता हूँ, ये वाला एरिया हाईलाइट करता हूँ, ये वाला एरिया क्यों गया है ऊपर। ये भी सेम जगह है, देखें। यहाँ पे भी दूसरा वीक स्टार्ट हो चुका है। पहले यहाँ था, अब यहाँ है, SMA के ऊपर ये जो दो लगे हुए हैं इसको टच कर रही है, यहाँ से उठने लगी, और यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए ट्रेंड लाइन था, प्राइस एक्शन देख के। अब यहाँ पे डर लगता है तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट यूज करें, SMA टचिंग वाली, राइट। खोल देता हूँ, ये देखें 4 आवर में क्या हो रहा है, क्लोज हो गई, ये 4 आवर इसको टच कर रही है, घुस जाए ना, यहाँ वीकली टच हो रहा है, यहाँ पे 4 आवर को अभी वेट कर दिया, और क्या देखना है आपको, ट्रेंड लाइन भी है नीचे, राइट, सब कुछ है, बस कंफर्म हो गया यार, वीक ऊपर जाना है, इसने ऊपर जाना है। हाँ, थक गया यार, बहुत डिटेल से समझाया, और उम्मीद है कि जो मेहनत से बातें की है मैंने, ये ज़ाया नहीं जाएंगी, और आप लोग सिर्फ ये करें कि हाई टाइम फ्रेम, अब ये मैंने वीकली का बताया, सिर्फ आप 1 आवर की कैंडल पे काम करें ना, या 4 आवर की कैंडल का वेट किया करें, तो आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये देखें, ये 4 आवर का मिसाल के तौर पर, यहाँ ऐसी जगह पे फिर आप ये 1 आवर की कैंडल को नहीं देखेंगे। आपको 1 आवर की कैंडल से पहले, अगर आपने 1 आवर की कैंडल की स्ट्रेचिंग से ट्रेड लेनी है 5 मिनट में, तो 4 आवर का देखना है, क्योंकि अब यहाँ पे देखें, मैं दिखाता हूँ, ऐसी जगह से बचना है। अब ये कैंडल भी तो रेड क्लोज हुई है 1 आवर की, अब ये ऊपर गई है, टच करके ऊपर ही निकल गई, क्यों निकल गई, अब ये एरिया दिखाता हूँ मैं, ये दिखाता हूँ कहाँ गया। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था यहाँ पे, फुल बैक था, ये एरिया ब्रेक हो चुका है, ये देख रहे हैं। अब ये एक सपोर्ट बना हुआ है, फुल मतलब कि रीटेस्ट है। अब ये एरिया ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे आप सेल का नहीं सोचेंगे, यहाँ पे आप सेल का नहीं सोचेंगे, ऐसी एरिया पे सेल का ना सोचा करें, वेट किया करें। तो ये कुछ कभी कभी चीज़ें मिस हो जाती हैं, इंसान होता है। अगर ये चीज़ें आप मिस नहीं करें तो ये 100% स्ट्रेटजी है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं चैलेंज देता हूँ, चैलेंज तमाम ट्रेडर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स को, कि ये 100% स्ट्रेटजी है, अगर आप पूरी चीज़ें, कोई चीज़ आपसे मिस ना हो, राइट। अब ये देखें, ये कितना अच्छा ट्रेड है, मतलब ये क्लोज हो गई 1 आवर की, इसने यहाँ पे टचिंग की, ये कौन सा एरिया आता है दिखाता हूँ, इसको हटा देता हूँ पहले, ये फजूल वाले। अब ये कौन सा मार्केट लगाया मैंने, नीचे वाला लगाया, अच्छा अच्छा, ये देखें, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, 5 मिनट पे शिफ्ट होते हैं, ये देखें कितना अच्छा ट्रेड है, ये मैंने पहले भी बताया था, ये वाला, ये कैंडल क्लोज होने के बाद इसके नीचे स्टॉप लॉस, ये पूरा राइड कर सकते हैं हम। ओके सो गाइस, 57 मिनट की वीडियो हो गई। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। पिछला वीडियो देखें पहले, जो हम पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद कैंडल की टचिंग को देख के फिर छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे 5 मिनट में, मिसाल के तौर पर। अब ये 5 मिनट है, ये हम लाजमी इस तरह ड्रॉ करते रहेंगे। ये देखिए, ये अभी बन रहा है, अब ये क्या लाइव मार्केट में ये ब्रेक हो रहा है BTC में, देखते हैं 1 आवर में क्या हो रहा है। 1 आवर में देखिए इस तरह कैंडल बन रही है, 15 मिनट में क्या हो रहा है।
अब ये स्टार्टिंग है इसका। अब ये देखें 5 मिनट में क्या हो रहा है। 5 मिनट में आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। ये देखें, ये कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पे शॉर्ट, ये क्लोज हो गई बड़ी, ये इसको टच कर रही है तो इसी एरिया में घुस जाए, थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा लें। 1:2 तो यहाँ तक स्कैल्पिंग में दे रही है ये। SMA की नीचे है प्राइस ना। अब ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया। 1:2 1:1 तो मतलब कि अगर 5 मिनट में भी आप टचिंग को देखेंगे तो भी आप कर सकेंगे। हाँ लेकिन अगर बिग टाइम फ्रेम की कैंडल आप लोगों ने कंट्रोल कर ली तो उसमें तो पूरा मार्केट ही आ जाएगा ना। तो सेम चीज़ है गाइस, सेम चीज़ है। इसमें देखिए 1 मिनट का काफ़ी मार्केट आ गया। देखें 1 मिनट का कितना बड़ा मार्केट आ गया। अब 5 मिनट की कैंडल के लिए आप 1 मिनट की कंफर्मेशन देखो, डेमा की नीचे आ गया है। यहाँ से एंट्री, ये कैंडल हमें नहीं डरा सकती। अब कितना लंबा कैंडल बना है 1 मिनट का, फेक कैंडल था क्योंकि वहाँ पे SMA की टचिंग हो रही थी 5 मिनट में, उसके बाद नीचे गिर गया। अब ये हमारा टारगेट है जो 1 मिनट में 180 MA आ रहा है। सेम चीज़ है, सेम मार्केट, पूरा का पूरा मार्केट एक ही स्ट्रक्चर, एक ही जैसे चलता है। अब इसके लिए हमने 5 मिनट टचिंग यूज़ की। ये देखें 1 मिनट में पूरा मार्केट नीचे आ रहा है। इस तरह 15 मिनट को देखें। अब 15 मिनट की कैंडल स्टार्ट हो गई। देखें, दिखाता हूँ। 15 मिनट की कैंडल स्टार्ट हो गई। अब ये देखें थोड़ी सी ये ऊपर जाएगी, ये एरिया टच करेगी SMA EMA वगैरह। अब 5 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो पुल बैक ले रहा है, ये भी मतलब कि ये 15-5 में इतना फ़र्क नहीं होता, ये भी ये एरिया टच करेगी तो यहाँ से बम नीचे। 1 मिनट में पुल बैक ले रहा है मार्केट, देख रहे हैं। अब ऐसी जगह से बाय से बचो। अब पागल लोग यहाँ बाई में घुस जाते हैं 1 मिनट में, तो क्योंकि यहाँ पे टचिंग हो रही है ना SMA की, टच करके नीचे गिरेगी। तो ये चीज़ें होती हैं। अब एनालाइज करते हैं गोल्ड का। गोल्ड क्या कर रही है, डेली का एनालाइज करते हैं गोल्ड का। डेली में गोल्ड क्या कर रही है। डेली में गोल्ड स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर क्लोज हो रहा है। अगली कैंडल स्टार्ट होगी तो ये SMA EMA भी यहाँ तक आ जाएगी। अब गोल्ड शायद नीचे आए, लोग बोलेगा क्रैश कर रहा है, लेकिन जब वो टच कर रही होगी तो हम छोटे टाइम फ्रेम में 1 आवर 30 मिनट में देखेंगे कि कोई सपोर्ट, कोई डेमा वगैरह, ट्रेंड लाइन वगैरह है, वहाँ से वहीं से अच्छी प्राइस एक्शन मिल रही है तो हम बाय में घुसेंगे। अगली कैंडल सीधी बाय। ये BTC है, सॉरी गोल्ड नहीं है, BTC है। गोल्ड का देखते हैं। गोल्ड का देखें, वही SMA को टच करके थोड़ी सी नीचे आई, लेकिन ये कैंडल अगर यहाँ क्लोज हो गई तो दूसरी कैंडल भी यहाँ इस एरिया को टच करके दोबारा नीचे गिर सकती है। क्योंकि वीकली जो है ना, वीकली वीकली नीचे की तरफ आ रही है ऐसे लग रहा है। तो ये डेली की जो है ना, ये कैंडल फजूल ग्रीन बनी है। ओके, सो गाइज, अल्लाह हाफिज। खुश रहो, आबाद रहो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंडल्स को काबू रखें और उसके बाद लेवल्स। 2 नंबर पार्ट 2 की वीडियो आप देखें इससे पहले जो थी, और अगर अगर दिल करे तो शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।